तो भाइयों शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिंग डोंग एक हेवन सिंबल मास्टर बन जाता है। अब ये अपने मेंटल पावर के दम पर ही निर्वाणा लेवल के बंदों से फाइट कर सकता था, और वो जो ग्रेइश ऑरा थी उसे अब्सॉर्ब करने के बाद ही ये हेवन सिंबल मास्टर बन पाता है। अब आगे पहले की बात की जाए तो लिंग डोंग का मेंटल एनर्जी कहीं गुना बढ़ चुका था। जैसे कि मैनिफेस्टेशन और निर्वाणा स्टेज में अंतर होता है, ठीक वैसा ही अब लिंग डोंग तुरंत ही अपने मेंटल एनर्जी को एक सॉलिड फॉर्म में बदलता है और डायरेक्टली सामने का जो ब्लैक फ्लोर मार्बल था उसे एक अटैक में चूर चूर कर देता है। और जब ये एक सांस लेता है तो बाहर इसके इम्प्योर कीज भी जो थोड़ी बहुत रहती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। लिंग डोंग इस समय ग्रैंडपा मार्टिन को थैंक्स बोलता है क्योंकि सब इन्हीं की वजह से आज ये बच पाया था। और इस दौरान वो जो ग्रेइश ऑरा थी, उनकी जो मेमोरीज थी, उनके अंदर ये झांक करके देखता है तो सच में वो बंदा पास्ट में एक बुरा इंसान था, पर उसके पास सिंबल मास्टर की कई टेक्निक्स रहती हैं, यानी मेंटल पावर की अलग अलग टेक्निक्स उसे ये अब सीखने लगता है। अब इससे लिंग डोंग का मेंटल एनर्जी पर कंट्रोल वगैरह भी अब पहले से अच्छा हो चुका था। और इस ये देखता है कि ये जो ग्रेइश बंदा था इसके पास ये मिस्टीरियस एंशिएंट की था, जिसके थ्रू हम एंशिएंट ट्रेजर्स का जो ट्रूब है वहां पर जा सकते हैं, यानी उसे खोल सकते हैं। और ये बंदा पास्ट में गया था इस चाबी को लेकर के, पर वहां के जो गार्जियंस होंगे उन्होंने इसे इंजर्ड कर दिया था और फाइनली एक स्पेस में ये छिपा हुआ था, यानी इस चाबी के, और ये अपने आप मर गया था। पर अब लिंग डोंग को चेनमू वगैरह से डर नहीं लग रहा था। अब इधर लिंग डोंग फिर से ग्रैंडपा मार्टिन को थैंक्स बोलता है। ये बोलते हैं ये सब मत बोलो, अगर तुम मेरा हेल्प करना ही चाहते हो, मुझे थैंक्स बोलना ही चाहते हो, तुम मेरे लिए बस वो समसार अपील हासिल कर लो, पर ये इतना आसान नहीं होगा। अब इधर ये ग्रैंडपा मार्टिन, क्योंकि शायद इनका जो सोल पावर था यानी मेंटल पावर, ये लिंग डोंग से भी शायद पास्ट में बहुत ऊपर रहा होगा, तो ये लिंग डोंग को हेवन सिंबल मास्टर के बारे में बताते हैं कि तुम अब जस्ट हेवन सिंबल मास्टर पर पहुंचे हो। इसके भी 9 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि निर्वाणा पावर में भी 9 स्टेजेस होते हैं, यानी कि निर्वाणा पावर स्टेज 1 युआन, स्टेज 2 युआन, ऐसे करके 9 युआन तक जाना पड़ता है। सेम वैसे ही हेवन सिंबल मास्टर में भी है, हेवन सिंबल मास्टर 1 युआन, 2 युआन, ऐसे करके। और ये बताते हैं मतलब हेवन सिंबल मास्टर में फर्स्ट सील सेकंड सील ऐसे है कि जब तुम फर्स्ट सील पर ही पहुंचोगे तो तुम और ज्यादा पावर डिफरेंस फील कर पाओगे। फिलहाल तुम हेवन सिंबल मास्टर के अर्ली लेवल पर हो। अब इधर 1 महीने बीत चुके थे, तो लिंग डोंग अब यहाँ से निकलने का डिसाइड करता है। ये तुरंत ही मिस्टीरियस एंशिएंट की पर अपने मेंटल पावर को भेजता है और इसमें ये एक सक्शन फोर्स के कारण गायब हो जाते हैं। फाइनली ये लोग दूसरे जगह पर आकर के निकलते हैं, पर इन्होंने जहां से एंटर किया था ये वहां से नहीं निकले थे। हालांकि ग्रेनाइट वैली में रहते हैं, पर स्टोन टेम्पल से थोड़ी दूरी पर निकलते हैं। इसे देख करके लिंग डोंग थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि वहां से वो नहीं निकला, नहीं तो चेनमू वगैरह शायद इसके वेट कर रहे होंगे। पर ग्रैंडपा मार्टिन इस एंशिएंट की के बारे में समझ जाते हैं। ये एंशिएंट की जो है इसका भी एक अलग डायमेंशन है, तो अगर तुम्हारे पर कोई पावरफुल बंदा अटैक करे तो तुम इसके अंदर छिप सकते हो और वो बंदा तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। अब इधर ये अपने आसपास की स्थिति को देखता है। स्टोन टेम्पल में जहां से एंटर किया था वहां से बाकी लोग यानी चेनमू वगैरह अब जा चुके थे। ग्रैंडपा मार्टिन इसे कहते हैं अब कहां पर चलना है। लिंग डोंग कहता है हम यांग सिटी जाएंगे और मोलिंग वगैरह को पहले ढूंढेंगे, क्योंकि लिंग डोंग को मालूम था ये चेनमू वगैरह को, उनको पता है कि इसी के पास वो मिस्टीरियस की है, तो ये लोग मोलिंग वगैरह को शायद पकड़ भी लिए होंगे और उनके थ्रू ये लिंग डोंग को बुलाना चाहेंगे। अब लिंग डोंग काफी तेजी से यांग सिटी की तरफ निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है, यांग सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ का माहौल इस समय काफी कियोटिक था। अगर देखा जाए तो यांग सिटी में मेन 2 ही पावर्स थी, लिंग ह्यून एम्पायर और ग्रेट युआन एम्पायर। पर शायद आज कुछ ऐसे पावरफुल लोग थे कि इनका भी यहाँ पर चल नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर डेविल क्लिफ एम्पायर वाले थे और ये डेविल क्लिफ एम्पायर वाले इतने खतरनाक थे कि इन्होंने आयरन एम्पायर यानी कि मोटे वगैरह को, ग्रेट टांग एम्पायर और ब्लैक क्लाउड एम्पायर, इन सभी को कैप्चर कर लिया था, क्योंकि सभी का लिंग डोंग के साथ कनेक्शन था। अब इधर कई लोग बात कर रहे थे, मोटे वगैरह को डेविल क्लिफ एम्पायर ने पकड़ के रखा था और ये कह रहे थे कि लिंग डोंग यहाँ पर नहीं आएगा, वो बेवकूफ नहीं है, उसे मालूम है कि डेविल क्लिफ एम्पायर को वो अकेले नहीं हरा पाएगा और शायद अब मोटे वगैरह डेविल क्लिफ एम्पायर के द्वारा मारे जाएंगे। सभी लोगों की नजरें एक स्पेशल प्लाजा पर जाती है। वहां पर एक प्रिजन बना हुआ था टावर के ऊपर में, और उसके अंदर में अलग अलग प्रिजन्स में 3 लोगों को रखा गया था। इनमें से पहला था मोटे, दूसरा थी वो लड़की टांग जुआन और तीसरा वो बंदा ल्यूक जुआन। आंखों में इनके खून सा था, पर हालत इनकी काफी खराब थी। और दूर पर एक मतलब गद्दी टाइप रहती है, वहां पर एक बंदा बैठा हुआ था। ये डेविल क्लिफ एम्पायर का था और इसका नाम था ली पान। ली पान वही बंदा है जो लिंग डोंग से ट्री सिंबल के लिए फाइट कर रहा था शुरुआत में, यानी कि निर्वाणा स्टेज का बंदा। हालांकि यहाँ पर मोलिंग वगैरह नहीं आए रहते, इन्हें शायद पहले से पता था कि अब इनके पीछे डेविल क्लिफ एम्पायर वाले पड़ेंगे, तो ये यांग सिटी आए ही नहीं थे। मोलिंग, डानयुन और मानयान ये तीनों कहीं और निकल गए थे। और इस 1 महीनों में ली पान ने मोटे वगैरह को काफी ह्यूमिलिएट किया था, इनके फिजिकल बॉडी को भी इसने डैमेज पहुंचाया था। ली पान गुस्से में था, इतने महीने बीत गए थे पर लिंग डोंग अभी तक नहीं आया था। मोटे इसे गुस्से में भरे बुले शब्द कह रहा था
पर ली पान ज्यादा कुछ जवाब नहीं दे रहा था। मोटे वगैरह के साथियों को भी डेविल क्लिफ एम्पायर वाले यहाँ पर पीट रहे थे। दूर खड़ा लियू युआन और लिंगजी यहाँ पर देख रहे थे और डिसाइड करते हैं अब शायद इनका भी यहाँ पर रहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये लोग ली पान से फाइट नहीं कर सकते थे। ली पान बस देख रहा था, नीचे में अगर कोई भी इसकी आंखों से आंखें मिलाता तो उसे ये सजा देता था। इधर कुछ दिन और बीत जाते और अगले दिन की सुबह में ली पान कहता है, मोटे अगर आज से मैं टाइम गिन रहा हूँ, अगर लिंगडोंग प्रकट नहीं हुआ तो हर दिन तुम्हारी टीम का एक बंदा मारा जाएगा। ये सुनकर के मोटे कहता है, ली पान तुम सच में एक बहुत क्रूवेल इंसान हो। लिंगडोंग शायद नहीं आएगा, अगर वो आ गया तो तुम्हें 100 गुना ज्यादा खतरनाक वो मृत्यु देगा। अब ये सुनते ही ली पान कहता है, क्योंकि तुम ज्यादा ही बोल रहे हो तो शुरुआत तुमसे ही होगा। अब ये तुरंत ही अपने ह्यूमन पावर को इकट्ठा करता है, अपने भाले में इसे पोर करता है और एक पावरफुल अटैक मोटे की तरफ ये लाइटनिंग स्पीड से लॉन्च कर देता है। मोटे देखता है ये अभी भी हंस रहा था, आंखों में इसके कोई डर नहीं था। अब मोटे अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि ये पिंजड़े में कैद था और शायद अपनी मृत्यु का भी ये वेट कर रहा था। भाला काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा था, पर अचानक से ये भाला जब इसके काफी करीब पहुंच गया था तो मानो एक इनविजिबल बैरियर से टकरा गया हो, और वहीं पर थोड़े समय ये रुकता है और ये एक्सप्लोड कर जाता है। मोटे जिसकी आंखें बंद थी ये अपनी आंखें खोलता है और फाइनली से एक फैमिलियर बंदा इसकी आंखों के सामने दिखता है। लियू युआन, लिंगजी सभी इस समय लिंगडोंग को पहचान जाते हैं। इन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग सच में यहाँ पर आएगा इन तीनों को बचाने। टांग जुआन वगैरह भी समय कांप रहे थे। लिंगडोंग के लिए इनका रेस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इन्हें मालूम था इनका जो मृत्यु का ये सीन हुआ था ये लिंगडोंग की वजह से नहीं हुआ था, इनमें इनकी भी गलती थी, क्योंकि ये लिंगडोंग के साथ जुड़े तो ये भी अपना फायदा ही देख रहे थे। इधर लिंगडोंग की आंखों में बिल्कुल भी इमोशन नहीं था। ये तुरंत ही ये जो पिंजड़ा था अपने हाथों से पकड़ता है और इसे काट देता है। इस पिंजड़े को तोड़ने के बाद लिंगडोंग की नजरें अब ली पान की तरफ जाती है। ये तुरंत ही कहता है, ली पान एक अच्छे बंदे बनो और अपने सीनियर यानी चेनमू को बुलाओ, तुम मेरे लायक नहीं हो फाइट करने के। इधर ली पान कहता है, मैं भी प्रभावित हुआ कि तुम अपने दोस्तों को बचाने आए हो, पर अब तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगे। इधर मोटे लिंगडोंग को ग्रीट करता है। टांग जुआन और लियू जुआन लिंगडोंग को ग्रीट करते हैं। आंखों में इनके एक अलग ही इमोशन था, जितना शायद इन्होंने सोचा था। लिंगडोंग उससे भी अच्छा बंदा था। अब इधर इसे मोटे बताता है कि तुम्हारे वो दोस्त मोलिंग वगैरह डेविल क्लिफ एम्पायर आए ही नहीं है। ये सुनकर के लिंगडोंग भी एक चैन की सांस लेता है, क्योंकि उन तीनों को इसने एक फॉर्मेशन दिया है तो वो आराम से अपने को हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे से बचा सकते हैं। पर इधर मोटे कहता है, लिंगडोंग तुम आए यहाँ पर काफी अच्छा की, पर तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये डेविल क्लिफ एम्पायर वाले ये ट्रैप ही बिछाए थे ताकि ये तुम्हें पकड़ पाए। ये सुनकर के लिंगडोंग स्माइल करता है, मोटे के शोल्डर्स को ये थपथपाता है और कहता है, क्योंकि मैं आ ही गया हूँ तो यहाँ पर माहौल भी अब शांत करना पड़ेगा, और बाकी तुम टेंशन मत लो, सब मुझ पर छोड़ दो। अब इधर लिंगडोंग ली पान से पूछता है कि चेनमू है कहाँ पर। ये सुनकर के ली पान कहता है, सीनियर ब्रदर चेनमू यहाँ पर नहीं है, जो भी है मैं ही हूँ। ली पान कहता है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे पास सोल पपेट है तो तुम सोच रहे हो कि वो सोल पपेट मुझसे फाइट करे, है ना, पर मैं भी देखना चाहूंगा तुम अकेले 4 हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे से कैसे डील करोगे। ये सुनकर के लिंगडोंग स्माइल करता है। अब ली पान के आदेश पर डेविल क्लिफ एम्पायर के 4 हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे लिंगडोंग की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें देख करके लिंगडोंग अपने हैंड साइंस को मूव करता है और एक मेंटल एनर्जी जो शायद पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल थी निकलती है और इन चारों के आसपास एक बबल बना देती। और लिंगडोंग जैसे अपने हाथों को प्रेस करता है ये चारों एक्सप्लोड कर जाते हैं। सभी लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि 4 हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे और ये बंदे एक ही अटैक में इन चारों को खत्म कर दिया है। आंखें मल मल के ये देख रहे थे कि कहीं ये सपना तो नहीं देख रहे हैं। ली पान भी अब समझ जाता है लिंगडोंग का जो मेंटल एनर्जी का फ्लक्चुएशन है ये सोल सिंबल मास्टर से शायद कहीं ऊपर है। मतलब क्या ये सच में हेवनली सिंबल मास्टर बन चुका है। लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं है, पर ये समझ जाते हैं कि लिंगडोंग यहाँ पर आया है, इसका पावर लेवल तो अभी भी पीक मैनिफेस्टेशन लेवल पर है। मतलब ये हेवन सिंबल मास्टर बन गया है और हेवन सिंबल मास्टर आराम से निर्वाणा स्टेज के बंदे को फाइट दे सकता है। ली पान समझ जाता है, अंदर से तो ये पैनिक कर रहा था पर बाहर से ये नहीं दिखाता है। अब इधर बाकी लोग समझ जाते हैं शायद ये बंदा लिंगडोंग इस एंशिएंट बैटलफील्ड में एक चमकता सितारा होगा, ये अच्छा परफॉर्म करेगा। पर ली पान भी इस बार तैयार था। ये अपने बंदों को एक फॉर्मेशन की तरह गैदर करता है और लिंगडोंग से कहता है, अगर तुम समझदार हो और चाहते हो कि हमारे बीच का जो ग्रज है वो खत्म हो जाए तो वो एंशिएंट सीक्रेट की मुझे दे दो। ये सुनकर के लिंगडोंग फिर से हंसता है। ली पान बार बार लिंगडोंग को अपने डेविल क्लिफ एम्पायर के नाम पर धमका रहा था, पर लिंगडोंग को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये इसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। अब क्योंकि लिंगडोंग हंसता है तो ली पान को लगता है शायद लिंगडोंग अब हार मान जाएगा और लिंगडोंग तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और इससे कहता है, ली पान अपने बंदों को लो और यांग सिटी से निकल जाओ। ये सुनते ही ली पान इसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और ली पान तुरंत ही एक पावरफुल पाम अटैक लिंगडोंग की तरफ लॉन्च कर देता है और इस अटैक का नाम था 1000 बीस्ट फीस्ट। और इस अटैक को देख करके नॉर्मली इस अटैक के सामने शायद हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे भी इंजर्ड हो जाए, पर लिंगडोंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये अपने ब्लड सोल पपेट को भी नहीं निकालता है क्योंकि फिलहाल ये
हेवनली सिंबल मास्टर के पावर का लेवल जानना चाहता था। तुरंत इसके बॉडी में जो नीगोंग वांग था वहां पर एक मानो समुद्र के समान मंथन सा होने लगा, चर्निंग होने लगी हो। आसमान भी इस समय इस ऑरा के कारण, इस मेंटल एनर्जी के कारण काला सा होने लगता है और एक भयंकर मेंटल एनर्जी लिंगडोंग की आंखों से निकलती है और इस फीस्ट अटैक की तरफ ये बढ़ने लगता है। और ये लिंगडोंग इसमें ज्यादा अपना एफर्ट भी नहीं डाला था और इस अटैक के कारण लीपन काफी पीछे ढकेल दिया जाता है। इसे लगा नहीं था कि लिंगडोंग का मेंटल एनर्जी इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इसकी आंखों को भरोसा नहीं हो रहा था। बड़ी बात यह थी लिंगडोंग का ज्यादा हेल्प वो जो डार्क ग्रे ऑरा थी, उनके टेक्निक्स जो इसे मिल गए थे मेंटल लेवल के, उसकी वजह से इसका मेंटल पावर का जो कंट्रोल था और मेंटल पावर के अटैक्स थे पहले से काफी प्रिसाइज हो गए थे। लिंगडोंग के मेंटल एनर्जी के कारण यहाँ पर एक खतरनाक सीन होता है। आसमान में बिजली टाइप कड़कने लगती है और ये बिजली इसके मेंटल एनर्जी के कंट्रोल के कारण इसमें ये विंड को मतलब लाइटनिंग को सबको फ्यूज करता है और इस अटैक को ये नाम देता है विंड लाइटनिंग फीस्ट, यानी ये मेंटल एनर्जी अटैक था और ये लीपान की तरफ इसे लॉन्च कर देता है। युवान पावर इसमें बिल्कुल नहीं था, प्योर मेंटल एनर्जी और नेचर का विंड और थंडर लाइटनिंग एनर्जी। लीपान की आंखें फिलहाल शॉक्ड थी। दूर जो भी लोग थे वो भी अब समझ रहे थे कि हेवनली सिंबल मास्टर का मेंटल एनर्जी किस लेवल पर हो सकता है। लीपान का चेहरा भी इस समय थोड़ा अगली हो चुका था। अब लीपान भी अपने गोल्डन निर्वाणा बॉडी को आखिर में एक्टिवेट कर ही लेता है और साथ में एक पावरफुल फीस्ट अटैक युवान पावर को यूज करके इस विंड लाइटिंग अटैक की तरफ लॉन्च कर देता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, चारों तरफ एनर्जी के रिपल्स फैलने लगते हैं। कई सारे लोग तो इसमें थोड़ा पीछे हट जाते हैं। इवन जो हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे भी रहते हैं वो भी समझ रहे थे कि इस बीच में अगर ये आए तो ये भी मारे जाएंगे। चारों तरफ धूल छा गया था। अब सभी लोग देख रहे थे कि इस अटैक में विजेता कौन है। फाइनली थोड़ा बहुत धूल शांत होता है पर सभी लोग देखते हैं अचानक से इन्हें एक बंदा दिखता है और शॉकिंगली ये ली पानी था। क्राउड को भरोसा नहीं हो रहा था, ये एक पेन में था। इसके निर्वाणा बॉडी को भेदते हुए शायद लिंगडोंग के मेंटल पावर ने इसे अच्छा खासा इंजर्ड कर दिया था। लिंगडोंग देखता है इससे और कहता है, लगता है मैंने जितना सुना है तुम्हारा निर्वाणा स्टेज का पावर शायद उस लायक नहीं है। लिंगडोंग इस समय अपने दांत पीस रहा था गुस्से में और कहता है ये फिर से डेविल क्लिफ एम्पायर को तुम अपना दुश्मन बना रहे हो, याद रखना। अब लिंगडोंग वेट नहीं करना चाहता था। ये एक पावरफुल लाइटनिंग पाम फिर से लीपान की तरफ लॉन्च कर देता है। लिu युवान, मोटे अब ये सब समझ गए थे। अभी थोड़ी देर पहले ये मारे जाने वाले थे पर एक पीक मैनिफेस्टेशन का बंदा इस लीपान को आज किस स्थिति में ढकेल दिया है। शायद लिंगडोंग के सामने ये लोग भी यूजलेस थे। अब ये वाला जो लाइटनिंग पाम था उसके कारण लीपान हालांकि अपने युवान पावर से एक डिफेंस बनाया था फिर भी काफी दूर फिर से पीछे फेंका जाता है। आधा बॉडी इसका इंजर्ड हो चुका था। ये फोर्सफुली अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। खून की उल्टी भी अब इसकी शुरू हो चुकी थी। लीपान अपने बंदों से बोलता है फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो। अब इधर लिंगडोंग भी जब देखता है ये अपने स्लीप्स को मूव करता है। इसके बॉडी से रेड फिगर बाहर निकलता है और ये था ब्लडी सोल पपेट। अब ये जो लोग फॉर्मेशन बना रहे थे इन्हें एक के बाद एक ये खत्म करने लगता है। लीपान का चेहरा ही बदल जाता है। लीपान आगे बढ़ता है ब्लड सोल पपेट को रोकने के लिए पर बीच में लिंगडोंग अपने मेंटल एनर्जी से इसे पीछे फेंक देता है। ज्यादातर अब इसके डेविल क्लिफ एम्पायर के बंदे लिंगडोंग के द्वारा या तो मारे जा चुके थे या तो इसके सोल पपेट के द्वारा, या जो कुछ बचे भी हुए थे वो काफी इंजर्ड थे। अब इधर लीपान तुरंत ही यांग सिटी के बाहर भागने लगता है पर लिंगडोंग अब इसे मौका नहीं देना चाहता था। ये तुरंत ही गायब होता है और लीपान के सामने प्रकट होता है और कहता है, क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं डेविल क्लिफ एम्पायर से डरता हूँ? ये अपने हैंड सील्स चेंज करता है। बॉडी से फिर से इसके मेंटल एनर्जी निकलती एक हरिकेन के समान और इस अटैक का नाम था जो कि इसने वो ग्रेइश एल्डर से सीखा था, ग्रेट हेवनली थंडर वॉइस। लीपान तुरंत ही अपने निर्वाणा गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करता है और ये तुरंत ही लिंगडोंग से बोलता है, तुम क्यों मतलब मेरे पीछे पड़े हो? अगर मुझे मारोगे तो मेरे डेविल क्लिफ एम्पायर वाले कुछ भी हो जाए तुम्हें ढूंढ के तो मारेंगे। लिंगडोंग बोलता है, ठीक है मैं उन्हें देख लूंगा पर फिलहाल अब तुम्हारा बचना बनता नहीं है और मैं भी जानना चाहता हूँ तुम्हारे डेविल क्लिफ एम्पायर ये लोग हैं कैसे। इधर बहुत सारे लोग देख रहे थे। ये सोच रहे थे ये लिंगडोंग सच में मतलब इतने पावरफुल कंट्री को भी अपना दुश्मन बनाने को तैयार है। और ये जो लिंगडोंग ने अभी मेंटल एनर्जी से अटैक किया इसे ये अपने मेंटल एनर्जी से ही एक भाला बना लिया था और उसमें विंड साउंड भी मिक्स था और ये लीपान की तरफ बढ़ रहा था। लीपान तुरंत ही फोर्सफुली इस मेंटल एनर्जी भाले को पकड़ लेता है पर हाथों में इसके पेन होना शुरू हो गया था और ये भाला अब इसके चेस्ट से बस 1-2 इंच ही दूर रह गया था। ये थोड़ा सा खुश होता है कि ये लिंगडोंग के अटैक को अब रोक चुका है। ये एक चैन की सांस लेता है। अब यहाँ से भागने को ये सोच रहा था और अगली बार ये अपने और भी ज्यादा लोगों को लेकर आएगा लिंगडोंग को मारने के लिए। पर तभी अचानक से एक पावरफुल रेड फिगर वहां पर प्रकट होता है और वो जो भाला था उस पर एक अपने पंच से एक फोर्स देता है और ये भाला तुरंत ही लीपान के चेस्ट से आर पार निकल जाता है। यहाँ पर जो भी लोग अब मौजूद थे ये शांत हो जाते हैं कि लीपान जो कि डेविल क्लिफ एम्पायर का था उसे लिंगडोंग ने मार दिया है और पूरा मतलब इस बैटल में लिंगडोंग ही डोमिनेट कर रहा था। लीपान लगातार खून की उल्टी कर रहा था।
आंखें अब इसकी बंद होने लगी थी, पर ये तुरंत ही मरते मरते एक एविल स्माइल देता है लिंगडोंग की तरफ देख करके। लिंगडोंग समझ जाता है, अब ये पीछे हटने को देखता है, पर इस समय ली पान की जो बॉडी वो काफी तेजी से फूल जाती है और यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है। और इस दौरान इस एक्सप्लोजन में से एक ब्लडी लाइट निकलता है और ये लिंगडोंग की बॉडी पर जो कि पीछे हट रहा था जा करके चिपक जाता है। मरते मरते ली पान कहता है, अब तुम हमारे डेविल क्लिफ एम्पायर से बच नहीं पाओगे, जहां भी जाओगे वो लोग तुम्हें सेंस कर सकते हैं। लिंगडोंग की बॉडी पर एक हल्का सा रेड सेल था। ये एक ट्रैकिंग मेथड है, इसको ग्रैंडपा मार्टिन बताते हैं। लिंगडोंग इनसे पूछता है क्या इसे तोड़ा जा सकता है। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं हाँ, पर थोड़ा मुश्किल है, इसे हम हटा सकते हैं पर इसमें थोड़ा समय लगेगा। बाकी जो बचे कुचे डेविल क्लिफ एम्पायर के लोग रहते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं, कुछ को मार दिया जाता है। इधर ली पान का जो कियानकुन बैग था उसे अपने सक्शन फोर्स से खींच लेता है। इधर मोटे वगैरह लिंगडोंग के पास आते हैं कि आपने ली पान को मार दिया। तभी लिंगडोंग कहता है आज नहीं तो कल वैसे भी डेविल क्लिफ एम्पायर वाले मुझे मारने आएंगे, क्योंकि मेरे पास मिस्टीरियस एंशिएंट की है। ये सुनकर के ये लोग भी कहते हैं बात तो आप सही कह रहे हो, तो मतलब ली पान को मैं मारूं या ना मारूं उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मोटे पूछते हैं अब आप आगे क्या करने वाले हो। लिंगडोंग हंसता और कहता है एंशिएंट बैटलफील्ड काफी बड़ा है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ और डेविल क्लिफ एम्पायर से भी पावरफुल लोग हैं शायद यहाँ पर। और ये मोटे से कहता है मुझे मालूम है तुम लोग भी यांग सिटी से अब निकल रहे हो, पर मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, नहीं तो तुम्हें फालतू में मेरे वजह से डेविल क्लिफ एम्पायर को झेलना पड़ेगा। मोटे भी इसकी बात से सहमत था, पर ये कहता है फ्यूचर में कभी भी लगे मुझे याद करना। टांग जुआन वगैरह भी इस समय सहमत थे कि हाँ बेशक कभी भी। लिu युआन, लिंगजी ये भी लिंगडोंग को एक स्माइल देते हैं और ये लोग भी अब यांग सिटी से निकल जाते हैं अपने इंसानों को, आदमियों को लेकर के। और इधर लिंगडोंग इस समय इस एरिना के बीच में खड़ा था और ये मन ही मन सोच रहा था डेविल क्लिफ एम्पायर वालों मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और उसके बाद लिंगडोंग भी यांग सिटी से निकल जाता है और ये मोटे वगैरह के अपोजिट डायरेक्शन जाता है। अब इधर काफी दूर में एक पहाड़ी को दिखाया जाता है और इसके पीक पर कई सारे ब्लैक फिगर्स बैठे हुए थे और इनको लीड करने वाला चेनमू था। और चेनमू से इनका एक बंदा बोलता है कि वो लिंगडोंग की जो टीम वाले थे अभी तक हम उन्हें ढूंढ रहे हैं पर वो मिले नहीं। अभी चेनमू कुछ सोच ही रहा था, तभी इसके कियानकुन बैग में से एक मिरर बाहर निकलता है जो कि चमक रहा था और तुरंत ही एक ग्लोइंग लाइट में बदल जाता है। इसे देखकर के चेनमू ये भी हैरान हो जाता है और इस लाइट में से एक आवाज आती है कि ली पान मारा जा चुका है। चेनमू तुरंत ही इस लाइट से पूछता है क्या वो लिंगडोंग था। लाइट हाँ में बोलता है। तभी चेनमू के पास एक बंदे थे शायद, ये चेनमू से बोलते हैं वो बंदा हेवनली सिंबल मास्टर बन चुका है और काफी टैलेंटेड है, तो चेनमू तुम्हारे साथ इस बार लीशे भी जाएगा। लीशे का नाम सुनकर के चेनमू भी एक बार को चौंक जाता है। इधर लिंगडोंग ने एक निर्वाणा स्टेज के बंदे को मार दिया। ये बात भी थोड़ी दूर तक फैल जाती है, जो भी लोग सुन रहे थे उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। अब इधर लिंगडोंग भी यांग सिटी से थोड़ा दूर आ चुका था और एक माउंटेन पर ये बैठा हुआ था। ये अपने डेवोरिंग पावर से नेचर में से निर्वाणा की को एब्जॉर्ब कर रहा था। 5 दिन बीत चुके थे लिंगडोंग को यांग सिटी छोड़े हुए और अपने ट्रेनिंग स्पीड के हिसाब से लिंगडोंग समझ रहा था शायद ये एक आधी महीने में हाफ स्टेप निर्वाणा पर पहुंच जाएगा। हाफ स्टेप निर्वाणा पर जाने में लिंगडोंग को कोई दिक्कत नहीं थी, पर आगे का रास्ता इसे थोड़ा सा सता रहा था, क्योंकि निर्वाणा स्टेज में जाने के लिए इसे शायद कई लाख निर्वाणा पिल्स की जरूरत पड़ेगी और अभी तक इसके पास उतने हैं नहीं। क्योंकि जैसा चेनमू है उसने अपने निर्वाणा स्टेज में ब्रेक करने के लिए 5 लाख निर्वाणा पिल्स का यूज किया था। मतलब जो बंदा जितना ज्यादा निर्वाणा पिल्स का यूज करता है उसका निर्वाणा टर्बुलेशन उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। हालांकि निर्वाणा पिल्स एब्जॉर्ब करने का एक लिमिट है, मे भी चेनमू का 5 लाख रहा होगा और अभी लिंगडोंग के पास 60,000 निर्वाणा पिल्स है। आधे तो इसने ली पान से उसके कियानकुन बैग से पाए थे। ग्रैंडपा मार्टिन इसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तो तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम्हें निर्वाणा पिल्स कैसे मिलेगा, और ये हंसते हैं। ये सुनकर के लिंगडोंग कहता है क्या आपके पास कोई प्लान है। ग्रैंडपा मार्टिन इससे कहते हैं तुम्हारे कैरेक्टर को देखकर मुझे लगता है तुम्हें कम से कम 10-15 लाख निर्वाणा पिल्स तो चाहिए ही होगा निर्वाणा स्टेज में जाने के लिए, नहीं तो तुम संतुष्ट नहीं होगे। एंसेस्ट्रल डिवोरिंग पावर है तुम्हारे पास, पर उससे तुम नेचर का जो निर्वाणा पिल है निर्वाणा की से बना सकते हो, पर उसमें काफी समय लगेगा। फिर भी ग्रैंडपा मार्टिन इसे कहते हैं एक काम तुम कर सकते हो, चुरा सकते हो। ये सुनकर के लिंगडोंग कहता है किससे, पर चुराना तो सही नहीं है। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं डेविल क्लिफ एम्पायर वाले ये लोग वैसे भी बुरे लोग हैं, तो चोरों से चुराने में क्या फर्क पड़ता है। और एक स्माइल देते हैं। ये सुनकर के लिंगडोंग कहता है उनसे हम कैसे चुराएंगे। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं लगता है तुम डरपोक हो। लिंगडोंग कहता है वैसे भी मैं उनके एक बंदे को मार चुका हूँ, तो मुझे क्या ही डर उनसे। फिर ये बोलता है अगर मैं फाइट करूँ तो मैं चेनमू से बराबर पर छूटूंगा, और अगर कोई और बंदा आ गया चेनमू से स्ट्रॉन्गर फिर मेरे लिए मुसीबत होगी। हालांकि इसके पास ब्लड सोल पपेट भी है, फिर भी शायद। तभी ग्रैंडपा मार्टिन से कहते हैं लगता है तुम एक चीज भूल रहे हो एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सिंबल के बारे में। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि पास्ट में अभी तक तुमने जो भी डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर यूज किया है 1% से भी कम यूज किया है, क्योंकि तुम्हारी वो एनर्जी उतनी नहीं थी।
अब शायद तुम्हारा मेंटल एनर्जी बढ़ चुका है, तो मैं तुम्हें इसके कुछ टेक्निक्स बता सकता हूँ और तुम चाहो तो 8-10 बंदों से अकेले फाइट कर सकते हो। ये सुनकर के लिंगडोंग भी समझ नहीं पा रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। ग्रैंडपा मार्टिन से लिंगडोंग कहता है, क्या आपको कॉन्फिडेंस है? ग्रैंडपा मार्टिन हंसने लगते हैं, कहते बच्चे तुम मुझे नहीं समझ रहे हो, ये सब बच्चों का खेल है मेरे लिए, और पास्ट में मैंने ऐसे कई प्लान्स बनाए हैं और ये लोग तो मेरे सामने अभी भी चीटी हैं। फिर ग्रैंडपा मार्टिन से कहते हैं, वो तुम्हारे बॉडी में जो ट्रैकिंग मार्क है मैं उसे तुरंत ही चुटकियों में गायब कर दूं, पर वो सही नहीं है। उसे ढूंढ करके ये लोग आएंगे और तुम उनके पास जो निर्वाणा पिल्स होगा उसे छीन सकते हो। और फिलहाल मैं तुम्हें अब डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के कुछ टेक्निक सिखाता हूँ जब तक कि वो लोग यहाँ पर आएंगे। अब लिंगडोंग भी अपने मन में सोचता है कि इस बार जो डेविल क्लिफ के बंदे आएंगे बस पावरफुल रहने चाहिए। अब इधर शायद आधे दिन बीत गए रहते हैं। लिंगडोंग अभी भी माउंटेन पीक पर बैठा हुआ था और वहीं दूसरी तरफ ली शेन वगैरह अपने पावरफुल बीस्ट पर, जो कि शायद हाफ स्टेप निर्वाणा का इनका बीस्ट भी होगा, काफी तेजी से लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहे थे। इधर लिंगडोंग भी इस मौके का फायदा उठा करके कई बीस्ट को मार करके उनके क्रिस्टल से निर्वाणा की निकाल रहा था। और इस दौरान 5 दिन और बीत गए थे और इन 5 दिनों में ग्रैंडपा मार्टिन की हेल्प से लिंगडोंग को डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के कुछ ज़्यादा ही पावर्स पता चल गए थे। और लिंगडोंग इस समय कह रहा था वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं, शायद ये काफ़ी स्लो हैं। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं टेंशन मत लो, वो आ ही जाएंगे। इधर लिंगडोंग इनसे पूछता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। ग्रैंडपा मार्टिन हंसते हैं और कहते हैं टेंशन मत लो, पूरे प्रिपरेशंस मैंने कर दिए, अब वो लोग आएंगी तो जा नहीं सकते हैं। अब तुरंत ही लिंगडोंग की नज़र नॉर्थ के डायरेक्शन में जाती है। ये खुश हो जाता है, वहाँ से कई सारे लोग अब इसे आते हुए दिख रहे थे। और वहीं जायोयान भी इस समय यहाँ पर जो कई सारे बीज थे उन्हें खा खा करके उनके ब्लड एसेंस से और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। और इस समय लिंगडोंग से शायद एक माउंटेन दूर पर 10 शैडोज आ चुके थे। चेनमू को कुछ तो गड़बड़ लग रहा था कि ये लिंगडोंग ये इतना तो स्ट्रांग है, इतने दिनों में वो चाहता तो सील को हटा सकता था, पर इसने हटाया क्यों नहीं? क्या उसे पता नहीं है कि उसके बॉडी पर सील है, या वो हमारा वेट कर रहा है? इधर चेनमू से गंभीर आवाज में वो जो दूसरा बंदा था जो शायद इससे भी पावरफुल था कहता है जल्दी करो चेनमू, पहले ही हम लेट हो चुके हैं। फाइनली ये लोग लिंगडोंग वाले माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। चेनमू की नजर सीधा लिंगडोंग पर जाती और कहता है अभी तक तुम यहीं पर हो। लिंगडोंग इसकी तरफ देखता और कहता है मैं तो तुम ही लोगों का वेट कर रहा था, तुम लोग काफी स्लो हो। ये सुनकर के चेनमू इसकी आंखों ही मानो सिकुड़ सी जाती है। अब इधर लिंगडोंग 10 बंदों को स्कैन कर रहा था। चेनमू को तो ये जानता था, पर इसके बगल में जो बंदा खड़ा था उसकी बॉडी की जो ऑरा थी चेनमू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। और ये समझ जाता है कि सच में यार डेविल क्लिफ एम्पायर वाले पावरफुल तो हैं। अब चेनमू थोड़ा ज्ञान देने लगता है कि लिंगडोंग मैंने तुम्हें बोला ही था कि तुम हमारे डेविल क्लिफ एम्पायर से पंगा लोगे तो बचोगे तो नहीं। फिलहाल अगर तुम हमें एंशिएंट की दे भी देते हो फिर भी तुम्हें हम जिंदा तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ एक चीज कर सकते हैं, तुम्हारी लाश एकदम सही सलामत रहेगी, उसके हम टुकड़े नहीं करेंगे। तभी लिंगडोंग इनसे कहता है वो सब तो ठीक है, ये बताओ तुम लोगों के पास कितना निर्वाणा पिल्स है? अब ये सुनते ही ये लोग भी सकपका से जाते हैं। लिंगडोंग कहता है तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मैं निर्वाणा लेवल पर जाने वाला हूँ तो मुझे काफी सारे निर्वाणा पिल्स चाहिए। ये सुन करके चेनमू के बगल में जो पावरफुल बंदा था वो कहता है क्या ही ये बंदा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, पर शायद आज ये यंग मारा जाएगा। और ये जो बंदा था जो चेनमू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था इसका नाम लीशे था। ये तुरंत ही कहता है मेरे पास 1,50,000 निर्वाणा पिल्स है, तुम ले सकते हो पर हमें हराना पड़ेगा पहले। ये भी काफी कामली और अच्छे से स्माइल करके बोलता है। अब इधर तुरंत ही लीशे कहते हैं चेनमू जाओ इस बंदे को जल्दी से हराओ, फिलहाल हम ये पीछे का एरिया गार्ड कर रहे हैं, ये सब तुम्हारे वजह से ही रायता फैला हुआ है। चेनमू को थोड़ा गुस्सा तो आता है, पर ये सीनियर इससे बड़े हैं और पावरफुल भी, तो ये कुछ बोलता नहीं है और तुरंत ही लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है। चेनमू की आंखों में एक अलग ही पोटेंट किलिंग इंटेंट था। युआन पावर इसके बॉडी से निकलते हैं। चेनमू का स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो मरा हुआ ली पान जो था उससे शायद 2-3 गुना ज्यादा ही होगा और एक पावरफुल पामट ये लिंगडोंग की तरफ लॉन्च कर देता है। अब इसका अटैक जब लिंगडोंग से 1 इंच की दूरी पर ही रह जाता तो लिंगडोंग के मेंटल पावर के कारण इसका अटैक आगे नहीं बढ़ पाता है। पर चेनमू भी सरप्राइज नहीं होता है और ये तुरंत ही अपना दूसरा अटैक माउंटेन ब्रेकिंग सील लिंगडोंग की तरफ लॉन्च करता है। और इसका ये जो सील था लिंगडोंग के मेंटल एनर्जी की बैरियर को तोड़ने लगता है। पर लिंगडोंग भी काफी शातिर, दोनों एक तरह के अटैक को डिसॉल्व कर दिए थे। लिंगडोंग इस दौरान एक पावरफुल मेंटल एनर्जी अटैक अलग डायरेक्शन से चेनमू के थ्रोट को एम करके करता है। पर चेनमू भी काफी मजा हुआ खिलाड़ी था, ये तुरंत ही अपने युवान पावर से लिंगडोंग के अटैक को ब्लॉक कर देता है। चेनमू को लग रहा था ये बैटल ही कंट्रोल कर रहा है, ये लिंगडोंग पर हंसता है। अब लिंगडोंग भी अपने एंसेस्ट्रल डेवोरिंग पावर के डेवोरिंग फोर्स को एक्टिवेट कर और थोड़ा सा इसका पावर अपने बोन स्पीयर में मिक्स करता है। अब इसका जो व्हाइट बोन स्पीयर था अचानक से ब्लैक कलर से भर जाता है और ये तुरंत ही इस अटैक को चेनमू के चेस्ट पर एम करके लॉन्च करता है। चेनमू अपने स्टील टाइप के पाम से इस बोन स्पीयर को डायरेक्टली पकड़ लेता है। पर ये हैरान तब होता है जब अचानक से ये जो बोन स्पीयर था उसमें जो ब्लैक कलर्स थे वो उसके बॉडी के अंदर के युवान पावर को काफी तेजी से खींचने लगते हैं। ये तुरंत ही समझ जाता है
और पीछे हटता है। इधर लिंगडोंग इसे कहता है, तुम पीछे कहाँ भाग रहे हो, मतलब 5 लाख निर्वाणा पिल्स तुमने वेस्ट ही किया है। चेनमू को फिलहाल समझ में नहीं आ रहा था, इस बंदे का मेंटल पावर तो स्ट्रांग है, पर ये दूसरा कौन सा पावर है जिसके वजह से जब भी ये इसके सामने जा रहा है इसका युवान पावर कम होने लग रहा है। पर चेनमू तुरंत एक अलग ही मूवमेंट यूज करता अपने पैरों के और अचानक से गायब होकर लिंगडोंग के सामने प्रकट होता है। इस दौरान इसने रास्ते में ही अपने युवान पावर को अलग ही लेवल पर मोबिलाइज कर लिया था। अपने हाथों को इसने युवान पावर से कवर करके मानो एक आर्म ब्लेड बना लिया हो और तुरंत ही लिंगडोंग के चेस्ट को एम करके ये अपने आर्म को चला देता है और इस अटैक को कहा जाता है एक्सट्रीम जायंट युवान ब्लेड। अब लिंगडोंग के पास समय भी नहीं था कि इन अटैक को डिसॉल्व कर पाए। अब चेनमू का अटैक जैसे ही लिंगडोंग के चेस्ट से टकराता है एक मेटल कोलिजन की आवाज आती है। चेनमू देखता है कि लिंगडोंग के चेस्ट पर एक वेस्ट है, वो भी ब्लैक कलर का। और बड़ी बात ये थी इसका ये जो आर्म अटैक था जिसमें कि युवान पावर थे, अचानक से ये वेस्ट डेवोर करने लगता है। चेनमू फिर से एक बार पीछे भागने लगता है और मन में कहता है ये बंदा काफी स्ट्रेंज है। इसे देख करके घबराता हुआ लिंगडोंग स्माइल करता है। अब इसे ये मौका भी देना नहीं चाहता था। अचानक से एक पाम अटैक तैयार करता है। इसमें शायद डिवोरिंग पावर भी मिक्स था और लाइटनिंग भी मिक्स था। इस अटैक को कहते हैं डिवोरिंग लाइटनिंग पाम। और बिना ये समय गवाए चेनमू की तरफ इस अटैक को लॉन्च कर देता है। और चेनमू जो कि पीछे हट रहा था, इसके पास पीछे हटने का भी समय नहीं था और इस अटैक को डॉज करने का भी नहीं समय था। उधर दूर खड़ा वो बंदा ली शे जब इस ब्लैक ऑरा को देखता है और साथ में लाइटनिंग ऑरा को, इसे भी समझ में नहीं आ रहा था, ये भी अब लिंगडोंग को घूर रहा था। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि शाम में एक वीडियो डाल ही दूं, कम से कम 20 मिनट का डाल दूंगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो और याद से टेलीग्राम और इंस्टा पर फॉलो कर लो। मैंने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है।